बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर काफ़ी सरगर्मी तेज हो चुकी है। हर राजनीतिक दल टिकट के लेकर अपने दावेदारी पेश कर रहा है, लेकिन अब तक भोजपुर जिले में किस पार्टी से कौन उम्मीदवार होगा, इसका स्पष्ट स्वरूप अभी तक सामने नहीं आया है और पार्टी के जितने भी नेता हैं वो पटना कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के जो 3 चरणों में चुनाव होगा, काफ़ी शॉर्ट समय मिला है, काफ़ी छोटा समय मिला है और हर राजनीतिक पार्टी अपने आप को इस बार उम्मीदवार के तौर पर देखना चाहता है। आज हम बात करेंगे कांग्रेस के नेता हसनपुरा पंचायत के मुखिया उपेंद्र सिंह से। इनसे हम जानेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी किस तरीके से तैयारी कर रही है, या भोजपुर के सातों विधानसभा क्षेत्र महागठबंधन में चुनाव लड़ने का तैयारी है या कुछ और। सर, सबसे पहले चुनाव आचार संहिता बिहार में लागू हो चुका है, चुनाव का तिथि भी जारी हो चुका है। सारे राजनीतिक दल अपना लगे हुए हैं। गठबंधन की जहाँ तक बात है, सब पार्टी एक दूसरे से बातचीत अपना कर रहा है। कांग्रेस भी अपने स्तर से बात कर रही है, आरजेडी भी अपने स्तर से बात कर रही है। अच्छा, बहुत गठबंधन में आने वाले बहुत से जो दल हैं महागठबंधन में, सब लोग तैयारी में लगे हुए हैं और निश्चित इसका फैसला 1-2 दिन के अंदर में आपको देखने को मिलेगा। सारा गठबंधन चुनाव टिकट के लिए सारे प्रत्याशी लगे हुए हैं सब। सर, अभी गठबंधन के लोग खुद अभी निर्णय नहीं ले पाए कि कौन किसके साथ चुनाव लड़ेगा, तो टिकटों का जो बंटवारा वो कैसे होगा? नहीं, ऊपरी लेवल में सब जगह बातचीत चल रहा है। जो जिस गठबंधन में, उस गठबंधन में बातचीत चल रही है। बोले ना, आपको 1-2 दिन के अंदर में आपको मिल जाएगा कि महागठबंधन के तहत कांग्रेस चुनाव लड़ेगी या अलग चुनाव लड़ेगी। सब दल अपने अपने 243 सीट का अपना तैयारी में लगा हुआ है। कांग्रेस पार्टी के अगर मान सम्मान के साथ अगर टिकट मिलती है, हिस्सेदारी मिलती है, तो निश्चित ही कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा होगा और चुनाव हम लोग आरजेडी के साथ मिलकर लड़ेंगे। तो भोजपुर महागठबंधन से कांग्रेस चुनाव लड़ेगा या कांग्रेस अपना कोई उम्मीदवार इस बार भोजपुर में पेश करेगी? निश्चित भोजपुर में हमारी दावेदारी है। हमारा एक सीट पिछले विधानसभा क्षेत्र में तैयारी में था, हमारी सीट निश्चित हमारा भोजपुर में रहेगी। हम लोग चुनाव भोजपुर में निश्चित लड़ेंगे। हमारा कार्यकर्ता लगे हुए हैं, हमारे जिला अध्यक्ष लगे हुए हैं, तमाम लोग लगे हुए हैं कि भोजपुर में हमारा सीट मिलेगा और हम लोग निश्चित चुनाव भोजपुर में लड़ने का काम करें। कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, महागठबंधन का गठबंधन होता तो लड़ेगी, अगर गठबंधन नहीं होता तो निश्चित हम लोग चुनाव लड़ने का काम करेंगे। लेकिन क्या लगता है कि चुनाव आयोग के इस तरीके से आचार संहिता, साथ ही साथ 3 चरणों में मतदान कई राजनीतिक दलों के लिए एक चुनौती बन गया है, क्योंकि जिस तरीके से अभी ना सीटों का बंटवारा हो पाया है, कौन उम्मीदवार होगा इसके बारे में भी खुलकर सामने नहीं आया है। जनता जो है बदलाव चाहता है और राजनीतिक दल किसे दे टिकट, इस पर सोच विचार कर रहे हैं। नहीं, बोले आपको ना कि बहुत जल्दी इसका फैसला हो जाएगा। ठीक है, सब लोग लगे हुए हैं। ऊपरी लेवल में सारे नेता अपने चुनाव में लगे हुए हैं, सारे नेता अपना बातचीत कर रहे हैं। गठबंधन की भी बातचीत हो रही है, सीट शेयरिंग की भी बातचीत चल रही है। हमारा आपका स्क्रीनिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे और स्क्रीनिंग कमेटी के जो मेंबर थे, यानी कांग्रेस महागठबंधन आरजेडी के साथ चुनाव लड़ेगा। अगर देखिए, अगर सम्मानजनक सीट मिलेगी तो निश्चित हम महागठबंधन का हिस्सा होगा कांग्रेस, और कांग्रेस हिस्सा हमेशा रही है, आरजेडी के साथ महागठबंधन में रहेगी। आखिर क्या सुनने में आ रहा है, कांग्रेस भी हो सकता है कि आरजेडी से टूटे या कुछ इस तरीके कुछ टूटने का, बिखरने का? ये तो ऊपरी लेवल की चीज़ है, लेकिन महागठबंधन का हिस्सा कांग्रेस होगा अगर मान सम्मान के साथ। अभी तेजस्वी जी का स्टेटमेंट है कि कांग्रेस की हिस्सेदारी सम्मानजनक मिलेगी, तो हमारा मान सम्मान रहेगा तो निश्चित हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और रह गया महामारी का और बदलाव का, तो क्या लगता है कि बिहार में निश्चित बदलाव होगी, बदलाव होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बेरोजगारी का जो हमारा इशू है, जिस तरह से लोगों का जो कष्ट हुआ है, जो कोरोना की महामारी के समय में कष्ट हुआ है, जो जिस तरह से किसानों पर, मजदूरों पर लाठीचार्ज करने का काम हमारे नीतीश जी किए हैं, टीचर शिक्षक गण पर किए हैं, स्वर्ण पर भी उन्होंने लाठीचार्ज करने का काम किया था पटना में। तो अगर ये दमन के साथ राजनीति किए हैं 5 वर्ष तक नीतीश कुमार जी, और सारे लोग नौजवान से लेकर किसान तक बैठे हुए हैं कि अब मौका आ गया है, उनका समय आ गया है, निश्चित इसका आपका परिणाम देखने। यानी आपके हिसाब से बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम कुछ इस बार बदलते हुए नजर आ रहे हैं? निश्चित बदलाव आपको नजर आएगी, इसलिए कि खुश कौन है इस बिहार में, खुशहाल कौन है? नौजवान खुश है, न किसान खुश है, ना आपका मजदूर खुश है, कोई खुश है क्या? नौकरी वाला भी खुश नहीं है, नौकरी पैसा करने वाला भी खुश नहीं है।
शिक्षकों पर लाठीचार्ज इनके द्वारा किया जाता है, और जब आती है चुनाव के बारी तो कुछ उनको लॉलीपॉप थमा दिया जाता है। लेकिन सारे लोग अपने मन में लेकर बैठे हुए हैं कि इस बार इस तानाशाही सरकार को, इस अपराध महाजंगल राज सरकार को निश्चित हटाने का काम करेगी। अभी आपने कहा महाजंगल राज सरकार, खुद जदयू के जो प्रिंस बजरंगी एक युवा नेता हैं, उनके ऊपर जानलेवा हमला, उनके साथ में जो मित्र थे उनकी मौत हो गई, अभी उनका इलाज चल रहा है, जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। बहुत दुखद है। एक कुजवान नेता था और हैं हमारा भाई, छोटे भाई के रूप में थे प्रिंस बजरंगी, और शायद भोजपुर जिला में उनको बहुत लोग चाहने वाले थे, व्यक्तिगत रूप से उनके व्यवहार के चलते। उनके साथ जो भी घटना घटित हुआ है, हम लोग आहत हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते कि स्वस्थ हों। लेकिन ये नीतीश की सरकार में, जो लालू जी की सरकार को महाजंगल राज कहने का काम करते थे, आज ये जो जंगल राज में भी कुछ कानून होता था, लेकिन इस जंगल राज में कोई भी कानून नहीं है। जिस दिन हमारे नए एसपी साहब आए, उसी दिन उनको हत्या करके उनको परतोषिक लोग फूलमाला से सम्मान करते हैं, उनको हत्या करके सम्मान दिया गया। कोई भी ऐसा दिन नहीं है कि जहाँ पर भोजपुर में अपराध की संख्या नहीं बढ़ रहा है और अपराध नहीं हो रहा है। प्रत्येक दिन हत्याएं भोजपुर जिला में हो रही है। हमारा प्रशासन सोया हुआ है। नीतीश कुमार के कोई भी, हमारे कल सिवान में मुखिया की हत्या हो गया, और भी आधुनिक हथियार से हुआ है, 47 से उनकी हत्या हुआ है। तो आप बिहार में अपराध रुका कहाँ पे है? अपराध मुक्त बिहार के बात करने वाले नीतीश कुमार अपराध में पूरा बिहार को ढकेलने का काम किया है। और बोले ना कि कोई भी खुश नहीं है इस नीतीश कुमार की सरकार से। निश्चित उनका बदलाव होगा और इस सरकार को हम लोग सबक सिखाने का काम करेंगे, बिहार के लोग सबक सिखाने का काम करेंगे।